अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद ख़ान है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से और अल्लाह के फजलो करम से आई हैव गेन्ड ए प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1300 रुपीज़। और इसकी वीडियो में मैं आपको कैसा मैं कमाया वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आपके बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि भाई गिरते मार्केट में कैसा कमाना, गिरते मार्केट में कैसा कमाना। हालांकि मैंने अपनी प्लेलिस्ट में शॉर्ट सेलिंग के ऊपर जो है एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है और ये भी वीडियो उसी के रिलेटेड है। तो इस वीडियो को गौर से सुनो और इंशाल्लाह ताला जब भी मार्केट गिरे इस वीडियो को जो है इसमें जो स्ट्रैटेजी बताई गई है उसको सुनो, समझो और उसके बाद जो है आप अप्लाई करके पैसे कमाओ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। तो जैसा कि यहाँ पर आप दिख रहा है कि मैंने 1362 रुपये यहाँ पर कमाए और मार्केट लगभग 1.5% आज गिरी थी। ठीक है, तो जब आपको मैं बताता हूँ, मेरे पास BEL के मैंने 330 क्वांटिटी यहाँ पर ख़रीदी थी US के इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रम्प बाबा जीते थे उस दिन बहुत वॉलेटाइल था मार्केट और वहाँ जो मेरा रेट था उससे 5% मार्केट ये जो स्टॉक था वो गया और मार्केट 1 या 1.5% ऊपर की तरफ गई थी। तो मैं यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर 300 के आसपास मैं एंट्री मारूंगा और 310 315 पे निकल जाऊंगा, क्योंकि US इलेक्शंस में ट्रम्प बाबा जीत गए थे और उनका जीतना जो है इंडिया के वास्ते और ख़ास करके इंडियन स्टॉक मार्केट के वास्ते फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वो स्ट्रैटेजी को लेकर मैंने यहाँ पर एंट्री मारी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके दूसरे दिन से मार्केट गिरने लगी और तकरीबन वहाँ से 24,300 से वो गिर के अब आ चुकी है 23,550 पे। ठीक है, हाँ उसके बीच में भी गिरी थी, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर क्या बोलते शॉर्ट नहीं मारा, कहीं को नहीं मारा। उसकी वजह ये थी, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो ये वाली जो वीडियो है उसमें मैंने एक लेवल दिया था, वो था 23,800 का। जब तक 23,800 के लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ नहीं जाता कुछ भी नहीं बोल सकते। तो अगर आज आप निफ्टी 50 को देखेंगे, ठीक है, दिस इज़ द निफ्टी 50 चार्ट। यहाँ पर लेट मी ओपन निफ्टी 50 चार्ट फॉर यू। सो दोस्तों, दिस इज़ द निफ्टी 50 चार्ट फॉर यू और इसका ओपन हुआ जो ओपन हुआ था वो 23,822 के रेट पे ओपन हुआ था और इसने 23,800 का जो लेवल है आज इसको ब्रेक करके और इसने लो बनाया 23,509 का। तो अगर आप पिछली वाली मेरी वीडियो नहीं देखे तो उसमें जाके देखो, मैंने एक लेवल दिया था 23,800 का। जैसा ही 23,800 का लेवल ब्रेक होता है तो एक भारी जो है सेलिंग आ सकती है। तो आज वैसे ही हुआ। जैसे ही अगर आप चार्ट देखेंगे निफ्टी 50 का, लेट मी ओपन ए निफ्टी 50 चार्ट फॉर यू। सो दोस्तों, दिस इज़ निफ्टी 50 चार्ट फॉर यू। तो यहाँ पर ये वाला जो 23,800 का जो लेवल है वो ब्रेक होके अब जो निफ्टी 50 ठहरा हुआ है वो 23,550 पर ठहरा हुआ है। ठीक है, इफ़ यू गो विथ 15 मिनट्स चार्ट, ठीक है, तो दोस्तों ये है 15 मिनट वाला चार्ट और यहाँ पर ये जो मार्क है 23,800 का वो आज टूटा। जैसा ही इसने टूटा वो टाइम था अराउंड 9:40 या 45 मिनट, आई थिंक 9:30 पे। तो अगर मेरे आप ऑर्डर्स को देखेंगे तो आई विल गो टू माय ऑर्डर्स एंड शो। उस वक्त मैंने भी अपने जो माल है उसको शॉर्ट किया। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे ऑर्डर्स का सेक्शन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने
9:21 पे मैंने भी माल को बेच दिया। माल को बेचने के बाद 20 मिनट में, नॉट इवन 20 मिनट, 15 मिनट में मेरा टारगेट अचीव होता है और मैं यहाँ पर ऑर्डर लगाया 282.10 पे और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 1% का जो टारगेट है वो आज अचीव हुआ सक्सेसफुली। ठीक है, अगर आप मेरे ऑर्डर्स में देखेंगे पोजीशंस में तो यू विल गेट टू सी 1362 रुपीज़ मैंने यहाँ पर कमाए हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको कमाना है। आपको कैसा करना है, आपको जो है मार्केट की चाल को समझना है सबसे पहले, उसके बाद ग्लोबल मार्केट को देखना है, डाउ फ्यूचर्स, डाउ जोन्स और नैस्डैक, चाइना की मार्केट, ये सारे हालातों को देखते हुए जो सपोर्ट लेवल है उसको ड्रॉ करना है। अगर आपको सपोर्ट लेवल नहीं ड्रॉ करने आता तो मेरी जो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो है उसको आप देखिएगा, उसमें सपोर्ट लेवल ऐसा ड्रॉ करना मैं बताया उसको। और जैसा ही वो सपोर्ट को तोड़ता है, जैसा ही वो सपोर्ट को तोड़ता है, जो कि बड़ा सपोर्ट यहाँ पर 23,000 जो 800 का है जो सपोर्ट था वो सबसे बड़ा सपोर्ट था। ठीक है, जैसा ही वो तोड़ा हमने भी अपने माल को बेचा, फिर वापस से इसको अपना जो 1% है या आधा % है जो भी आपको सेट करना है मार्केट की, आपको जो टारगेट सेट करना है वो है मार्केट की वोलेटिलिटी के बेसिस पे। कभी वोलेटिलिटी जो है ज़्यादा रही तो दोस्तों तब जो है आप 1% या 2% का भी टारगेट लगा सकते हैं, लेकिन जब वोलेटिलिटी कम है तो आपको सिर्फ 0.55% यानी कि आधा % का टारगेट ही लेकर चलना है। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा वोलेटिलिटी कैसा है। वो कैसा पता चलता, वो विक्स में पता चलता। अब यहाँ पर इंडिया विक्स बोल के मैंने एक वीडियो बनाई थी, इंशाल्लाह ताला हुआ तो वो आई बटन पे दे दूँगा, वो वीडियो मिली तो। वो इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इंडिया विक्स है ये वाला, अगर ये पॉजिटिव में है, अगर ये पॉजिटिव में है तो वहाँ पर ज़्यादा वोलेटिलिटी है बोलने का मतलब। और अगर ये परसेंटेज बढ़ के है, मे बी 2%, 3%, 4% है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब। अगर ये नेगेटिव में है या फ्लैट चल रहा तो इसका मतलब वोलेटिलिटी कम है। इसका मतलब इंडिया विक्स का मतलब ही है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है वो बताता है कि स्टॉक मार्केट में क्या वोलेटिलिटी चलती है। वोलेटिलिटी का मतलब जो है वॉल्यूम्स, कितने वॉल्यूम्स में लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में लोग ट्रेड कर रहे हैं, उससे जो है ये लोग प्रेडिक्ट करके एक इंडेक्स बनाए। ठीक है, तो जब भी वॉलिटी ज़्यादा रहती, आप जो है वॉलिटिलिटी ज़्यादा रही तो ज़्यादा फोर्स के साथ, ज़्यादा स्पीड के साथ स्टॉक गिरता। ठीक है, अगर वोलेटिलिटी कम है तो कम गिरता। तो वो हिसाब से अगर वोलेटिलिटी कम है तो उसको आपको जो है आधा % ही आपको टारगेट रखना है, क्योंकि वो छू के फिर ऊपर की तरफ चले जाएगा। ठीक है, अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो आप 1% या 2% भी रख सकते हैं, लेकिन रिमेंबर यहाँ पर ज़्यादा लालच आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप रखेंगे 3%, 5%, 7% बोल तो वो टारगेट कभी भी अचीव नहीं आता और आपकी होल्डिंग से वो माल निकल जाता और लास्ट में निकल जाते। ठीक है, ऐसा मत करना। यहाँ पर अगर आप मेरे पोर्टफोलियो को देखेंगे यहाँ पर तो अभी भी 6,616 रुपये का लॉस है और 6% का ओवरऑल लॉस बता रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से सक्सेसफुली अल्लाह के फजलो करम से मैंने यहाँ पर 1,362 रुपये कमाए हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको कमाना है, ऐसा आपको जो है गिरते मार्केट में भी ऐसा कमा सकते हैं आप। हाँ, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये जो है, ये जो स्टॉक है ना, ये मैं इसको जब 100 रुपये से था जब से ट्रेड कर रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, और ये जो है मे बी अब इसका लॉस जो है 15,000 भी जा सकता, 20,000 भी जा सकता, 50,000 भी जा सकता। जब तक मार्केट में एक बड़ी बायर्स का पुश नहीं आता, बड़ा FIS मार्केट में आते नहीं वापस, ये नीचे की तरफ जा सकता। तो आपके पास उतना पेशेंस रहना, आपके पास उतना मादा रहना कि आप जो है ये वाले
लॉस को बर्दाश्त कर सको। ठीक है, 50,000 भी जा सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये 300 जो रेट है वो 150 भी आ सकता, लेकिन जब तक आपके होल्डिंग में ये माल रहे उतना आपके पास सब्र रहना, ये एक चीज़। और आप इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको यू हैव टू ट्रेड इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ओनली। ये आप गांठ बांध लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल, नहीं तो 6 महीने के बाद, नहीं तो 1 साल के बाद, नहीं तो 2 साल के बाद ये मेरे प्राइस पे आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक पे डेट नहीं है, ये स्टॉक को अगले 5 साल के ऑर्डर्स मिले हुए हैं, ये स्टॉक को का बिजनेस अच्छा चल रहा, हर थोड़े महीने को जो है ये स्टॉक जो है बंदों को रिक्रूट करता है, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन लोगों का कुछ भी ट्रैक रिकॉर्ड गंदा नहीं है, उन लोग घपलेबाजी नहीं करे। तो ये सारे चीज़ें देख के मैंने ये स्टॉक को चुना हो। उसी तरह मेरा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वीडियो है, कैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को चुने, उसको आप देखो, उसमें मैं डिटेल में बताया, वो 1 घंटे की वीडियो है, उसको देखो, उसमें डिटेल में बताया कि कैसा आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को चुनना। ठीक है, तो लोग ये भी बोल रहे कि जो है मार्केट और कब तक गिरती और कब तक गिरती, तो उनके लिए ये सेक्शन है। तो दोस्तों ये कोई भी माइका लाल नहीं बोल सकता कि मार्केट कहाँ तक गिरती, कब तक गिरती, और मार्केट में जो है रिवर्सल कब आता। ये किसका नहीं भी उतनी ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के कि वो बोल सके। ठीक है, तो हमको क्या है, हालात को देखते हुए अपने को एक्शंस लेना है। ठीक है, अगर हालात ये बता रहे कि और मार्केट गिर सकती, मे बी 22,000 तक भी जा सकती, 21,000 तक भी जा सकती, कैसा जा सकती क्या को बोल। तो अगर आप हालात को देखो तो FIIs भर भर के रोज़ माल बेच रहे। अगर आप मंथली डेटा देखो तो अब तक जो है FIIs नवंबर के महीने में 25,000 का माल बेचती है, और DIIs अगर आप देखो DIIs भी माल ख़रीदना अपना कम कर दे रहे। आप डेली देखो आप, तो यहाँ पर ठीक है 1 नवंबर से आप देखो, 1 नवंबर से आप देखो 377 करोड़, ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। 200, 2,900, 3,000, 4,800, उसके बाद फिर आप देखो कितना बड़ा डिप आया यहाँ पर, 1700, 2,000, फिर एक डिप आया आज DIIs ने भी माल कम ख़रीदा, 1854 करोड़ का माल DIIs ने ख़रीदा, जो कि अब DIIs भी हल्लू दे आर रिड्यूसिंग देयर अमाउंट ऑफ बाइंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि DIIs के पास जो बाइंग कैपेबिलिटी थी वो ख़त्म हो रही थोड़ा, ऐसा आप बोल सकते। और यहाँ पर बुल्स कमज़ोर पड़ते जा रहे, और बियर्स जो है, बियर्स यानी कि जो मार्केट को नीचे की तरफ गिराते वो लोग, वो जो है हावी होते जा रहे। तो आपको जो है इसके ऊपर ध्यान रखना है और इसके ऊपर आपको काम करना है। दूसरा है दोस्तों, रुपी कमज़ोर हो रहा, रुपी जो है कमज़ोर हो रहा, और डॉलर जो है बढ़ रहा, स्ट्रांग हो रहा। ये भी ख़तरे की घंटी है। FIIs निकल रहे, ख़तरे की घंटी है। वहाँ पर वार चल रहा है इजराइल ईरान के बीच में, ये एक बड़ी ख़तरे की घंटी है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये मालूम हो रहा कि मार्केट और भी नीचे की तरफ यहाँ पर जा सकती है। ठीक है, मार्केट और भी नीचे की तरफ जा सकती है, ये आप प्रेडिक्ट करके चलो। और यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए जो है, अगर आप कर रहे भी हो तो आपको छोटे टारगेट्स लेके चलना है। मैं बार बोल रहा हूँ, अपने एनालिसिस के वीडियो में भी बोल रहा हूँ, छोटे टारगेट्स लेके चलना है, ताकि अगर आप अटक भी गए तो ऐसा आप शॉर्ट करते हुए पैसे कमा सकते। शॉर्ट सेलिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको देखो, उसको समझो, उसके बाद जब भी जो है आपके पास सब्र का मादा रहना, आपके पास जो है पेशेंस रहना, आपके पास वो एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी रहना, आप इंशाल्लाह ताला बग़ैर किसी झंझट, परेशानी और
मुसीबत के आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से निकाल सकते। अब देखो पिछले 2-3 दिन से मार्केट गिर रही और मैं यहाँ पर पोजीशन पे था, लेकिन फिर भी मैंने जो है माल को नहीं बेचा। आज कई को बेचा क्योंकि इसने मेरे लेवल को तोड़ा, इसीलिए मैंने बेचा, बेच के यहाँ पर कमाया। ठीक है, तो वैसा आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी रहना, आपके अंदर भी वो सलाहियत रहना और सब्र रहना, और आप अपना सिस्टम बना के वो सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करना, तभी आप अच्छा पैसा यहाँ से कमा सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी, और प्लीज़ जो है आप इसको फॉलो करिए और ख़ुद भी जो है कमाइए इंशाल्लाह ताला। अगर कुछ भी फिर भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करिए, मैं इंशाल्लाह ताला आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।